about guru, what do you mean guru? Guru's not Guru is a a teacher. But wait, now I've spoken to some countries in Amritsar at the holy spot, and they told me different meaning. And when I said about guru, not guru, not teacher, and what one of the granthis told me, and this is a very important message for me, because today politically people are saying that Sikhism is different from Hinduism. However, I feel that the nectar of Hinduism, the real tattva of Hinduism, is in the Guru Granth Sahib. Yeah, Hinduism and Sikhism aren't different. No, it is the nectar of all the Vedas, all the Upanishads. The nectar is in the Guru Granth Sahib. So the purest form of Sanatan Dharma is Sikhism. It's not a different religion, which politically all these Khalistani people are trying to do and trying to separate people. Now, what I have heard about Vaheguru, in one breath, you are saying Vaheguru, Vishnu, Hare, Govind, Ram. In one breath, you are taking the name of the Vishnu coming in four forms in the four yugs. आपने एक ब्रेथ में चारों युगों में जो आए हैं, प्रकट हुए हैं, उनका नाम ये मेरे को बताया. विष्णु, हरे, गोविंद, राम is Vaheguru, not a guru. This is written in Gurbani. Satyug Maniyo, Chaliyo, Balabhavan Payo, Twepar Payo, Ram Ragush Kayo. That they say in the Gurbani that first Balabhavan Aya, see Satyug mein? Yeah. Twepar mein then Ram Aya, Yeah. then Twapar mein then Krishna Aya, Yes. and then Kalyug mein Nanak, Angad, Right. Amardas Aya. तो ये मेरे को बताया गया कि वाहेगुरु जो हम बोलते हैं सिखिज्म में, वाहेगुरु एक सांस में आप विष्णु, हरे, गोविंद, राम बोल रहे हैं. कोई गुरु का नाम नहीं है. पहली बात. ठीक है. एक और मैं आपसे बात कहूँगा हमारे भाई साहब इन लोगों के लिए, जो मेरे को अपनी ज़िंदगी में सबसे प्रोफाउंड ग्रीटिंग, सबसे यानी मोस्ट डीपेस्ट ग्रीटिंग इज सत श्री अकाल. Now what is, you say it slowly, what is Sat Sri Akal? Just say it slowly for them. Sat Sri Akal. Sat Shri, ना Sat Shri Akal. अब गुरुजी बताएंगे हमको सत श्री अकाल का क्या मतलब. सत श्री अकाल बोलते हैं ना. हाँ जी, सत श्री अकाल होता है. तो बताओ उसका मतलब. वो परमात्मा जो हाँ, सत उसकी एक एक लफ्ज का बताओ ना. सत श्री एंड अकाल, इनको तीनों को. सत जो है सत का भाव परमात्मा, सत्य का. सत्य में जयते, सभी धर्म लिखे परमात्मा सत्य है. सही. श्री अकाल, श्री वो परमात्मा है, जो उसको अकाल कहा गया. बेअंत जो परमात्मा है, बेअंत जो है, उसकी ही जय है. उसमें एक और बात मेरे को जो समझ आई, सत्य, आपने एक मतलब बताया, एक और मतलब जो मैंने समझा, सत्य श्री अकाल, हम एक दूसरे को ये याद दिला रहे हैं कि सत्य सिर्फ उसी को मालूम है जो अकाल है. अकाल का मतलब टाइमलेस. पता है क्या, सत्य वो परमात्मा है. सिर्फ वही जानता है सत्य क्या है. अपनी बुद्धि से हम जितना मर्जी बनाते चले जाएंगे. आज हमारी दिक्कत क्या है, देखो जितने शास्त्र है, जितने पंडित है, जितने ब्राह्मण है, जितने जो अपने ग्रंथी, उन्होंने अपने हिसाब से ढंग से मतलब निकाला. आप सुनिए, श्री गुरु ग्रंथ साहब में एक बात आती है कि नानक दुखिया सब संसार. ठीक है ना. अभी पूरी दुनिया बात कहती है कि जो नानक की दुखी तो हम भी दुखी है. सुनिए, अपने दिमाग से लगा लिया ना, बुद्धि से, लेकिन आगे नहीं पढ़ा. वहां के लिए क्या, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार. सुखी वो है जो परमात्मा के जुड़ जो भक्ति करता है. लेकिन वो छोड़ दिया ना, तो अपने मतलब में रखिया. ये हम भी दुखी हो, क्योंकि अर्थ का अनर्थ करते हैं. ये बुद्धि का विषय है, प्रैक्टिकल का विषय है. जब आप उसे देख लोगे, जब जान जाओगे तो फिर पता चलेगा. क्योंकि वाणी में लिखा है कि सब घट साइयां तेरे, सुन्नी सेज न कोई, बलिहारी उस घट जिस घट प्रगट होए. परमात्मा तो सभी के अंदर है, कण कण में विराजमान है. आपके अंदर, सभी के अंदर एक ही ज्योति, एक ही प्रकाश सभी के अंदर है. लेकिन फायदा किसे, जिसने देख लिया, जिसने जान लिया. फिर उन्होंने देखा जाना, तभी तो कहा ना कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जगह उपजा को भले को मंदे. कब कहा, जब उसने देख लिया, अपने भीतर देखा कि नहीं, इसके अंदर ही प्रकाश है, इसके अंदर ही प्रकाश है, इसके अंदर वो एक ही ज्योत है. लेकिन आज नफरत कितनी है एक दूसरे में. वो क्यों है, क्योंकि देखा नहीं, जाना नहीं. प्रभु ईश्वर कितने आप देखिए, एक ही है ना. एक है ज्यादा है, एक ही है. तो फिर अब क्या बना, क्यों जरूरत है, अब क्यों उतना रंगा फसाद हो रहा है.
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुओं में लाखों तरह के संप्रदाय बन गए। क्यों? आप सत्य किसी को बोलेंगे, मारने दौड़ेंगे। किसको छोड़ा? कबीर साहब को पंडितों ने मारा, संगड़ों में बांध के फेंक दिया। नामदेव को मारा, गुरु तेग बहादुर महाराज की तख्ती तवी पर बिठाया। क्यों? क्यों? ईश्वर की बात की। अगर मैं हूँ, सत्य बोल दूंगा ना, तो यही धर्म गुरु मेरे को काट देंगे। अच्छा, इंसानियत के बारे में एक बात मैं बताऊं। मैं बहुत सारे मुल्कों में काम किया है, इंडिया से स्टार्ट किया है। मैं एक्स आर्मी मेजर हूँ। जी जी सर। यहाँ छोड़ के फिर मैं सऊदी अरेबिया में काम किया, क्योंकि घर से निकला तो कोई पैसे वैसे नहीं थे, तो वहाँ थोड़ा कमाने निकला। फिर विलायत गया, वहाँ मेरे को मेरी वाइफ मिली, जो खुद वो भी सनातनी है, जर्मनी से। फिर मैं अमेरिका गया, 35 साल से वहाँ हूँ। फिर न्यूजीलैंड में काम किया, बहुत जगह काम किया, बहुत अलग अलग लोग मिले। एक चीज़ मेरे को पता चली, सब एक बराबर है। सब किसी का बेटा ड्रग्स में चला गया, अरे मेरा बेटा जेल में बैठा है, मेरा फेल हो गया, दुख सबके, मेरा हस्बैंड ये करता है, मेरी सिस्टर ये कर रही है मेरे अगेंस्ट। फैमिली पॉलिटिक्स, सुख दुख नहीं। बात ये है कि इंसान को जिस चीज़ से आपको हंसी आती है, मेरे को हंसी आती है। जो आपको रुलाता है वो मेरे को भी रुलाता है। हैं जी? ये मैंने अलग अलग लोगों में देखा, अंग्रेजों में, अमेरिकनों में, जर्मन, हर एक जगह जहाँ गया। आत्मा सभी के अंदर एक है। चक्कर तो देखो, तो फिर डिफरेंस बना रखा। अभी क्यों है? क्योंकि बाइबल लिखा गॉड जी लाइट, परमात्मा जो होता है प्रकाश है, लिखा ना। तो कुरान में क्या लिखा? अल्लाह नूरों का नूर है। ये तो नहीं लिखा। नहीं है ना, मैंने 4 बार ही पढ़ी कुरान। अल्लाह ये जरूर लिखा है। एक सेकंड, नहीं, साफ साफ बोलना। चैप्टर 9 वर्स 5 पढ़िए आप जाके कुरान का, जहाँ काफिर मिले ये बात है, उसकी गर्दन काट दो। नहीं और किस धर्म में लिखा भाई? सिखिज्म में तो नहीं लिखा, वो ही नहीं लिखा। और 160 वर्सेस हैं ऐसे पढ़ाई जो बोलता है। पढ़ाई तुम्हारी भी कम नहीं है। जी। इस्लाम जैसी पढ़ाई तुम्हारी भी है। नहीं, देखो जो हमने कई जगह लिखा है, जो सुनते सो व्हाई शुड अ धार्मिक किताब टॉक अबाउट killing somebody? So I've got a problem with that. Okay, I have in our family the eldest becomes the thief. My sister, जैसे आपके प्रभु इच्छा है। में क्या हाल है? her son is a thief. So we have that tradition in our family. So we are very close. क्या हाल था? But and हमें पता I have dabbled in other religions too. हर गुरुद्वारे में खालिस्तानी I'll take an excuse. सच्चाई बोल देंगे फिर। Because I've read it 4 times and I've understood it. That's fine. I think the thing is that कुरान नहीं बोलता। so I've never got वो to मैंने पढ़ी है 4 बार। so from, उसमें ये लिखा गर्दन काट दो। okay, so my point is that कबीर दास said तुम कहते हो काके की लेकी, मैं कहता हूँ आँखें की तेरा मेरा मनवा कैसे खोए रे। We're talking about things that we've seen. मेरे आँख में देखा, मैं I've seen light inside myself. मैंने प्रकाश देखा हूँ, right? Have you seen light? आपने जैसे नित्य खुलकर अपने अंतर ईश्वर को देखा है? ईश्वर अलग अलग चीज़ों में दिखाई देता है। ईश्वर आपको अपने कर्म में दिखाई देता है, आपको अपने योग में दिखाई देता है, अलग अलग चीज़ों में ईश्वर। अगर जो भी आप काम कर रहे हैं, बेशक आप कारपेंटरी कर रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं, उसमें अगर आप लगन लगा के अपने मन से, ईश्वर आपको उसमें भी दिखाई दे जाएगा। पर अब ईश्वर हमारे अंदर है। जरूर। जैसे तेल में तेल है, चकमक में आग, मेरे साई मुझ में है, जाग से तो साई तेरे अंदर है। उसको श्री कृष्ण भगवान ने उसके सर में रखकर उसके अंदर ईश्वर दिखाया। राइट? आप लोग हिंदू हैं? यस भैया। सामने आप नमस्ते का मतलब बता दो। नमस्ते क्या हो? नमस्ते बोलते हैं ना हम एक दूसरे को। अगर आप हिंदू हैं तो टेल मी द मीनिंग ऑफ नमस्ते। बोलो ना। नम मतलब झुकना होता है। हाँ। और नमस्ते किसी के सामने एग्जैक्टली नहीं पता। नम का मुझे पता है, नम मतलब झुकना होता है। गलत। और कौन बता सकता है नमस्ते का मतलब? सारे हिंदू हैं यहाँ। 10 बार ही बोलते हैं नमस्ते नमस्ते। नो। किसको? जो आपके अंदर विराजमान परम तत्व है, उसको साष्टांग नमस्कार करो। सामने आइए साहब। एक हिंदू मिला मेरे को इस पूरी जगह में, एक हिंदू मिला, बाकी सब हिंदू बोलते हैं। नमस्ते का मतलब नहीं आता यार आपको। नॉट क्वाइट, यू आर क्वाइट। हाँ, नमः ते सहतौते यार, करदान संस्कृत सहतौते। मैं
आपके अंदर जो भगवान है परम तत्व है उसको मैं आई गिव रिस्पेक्ट टू दी गॉड इनसाइड यू, नॉट यू। आपके जिस्म को मैं नहीं पूज रहा हूँ, मैं आपके अंदर जो भगवान सहत ते ना तेज। तो हम एक दूसरे को जब ग्रीट करते हैं नमः ते, मैं आपके अंदर जो डिवाइन है उसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। क्या बढ़िया बात है। इसका मतलब एक और बात है, अगर मैं ये कहता हूँ कि आपके अंदर डिवाइन है, तो मैंने अगर आपके बारे में गलत विचार किया है तो मैंने पाप कर दिया, उस डिवाइन को मैंने पाप कर दिया, क्योंकि मैं डिवाइन के बारे में गलत सोच दिया। तो अगर मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ कि यार इसको मारना है, इसको चोरी करना है, जो भी करना है, मैंने पाप कर दिया। सोचने में ही अरे बात कर रहा हूँ, बात कुछ नहीं, वीडियो